हो गया। अब कोई प्रश्न करे ना मंदिर क्यों जाते हो, तो ठीक से बोल देना कि तू दर्पण देखने क्यों जाता है। कोई आपसे रोहित प्रश्न करे कि मंदिर क्यों जाते हो, उससे कहना ज्ञानी आप जो है ना दर्पण क्यों देखते हो। बोले चेहरा खराब हो तो ठीक कर लूं। हाँ ठीक कह रहा है, ये तेरा चेहरा खराब होता तो ठीक कर लेता दर्पण में जाकर के, तो मेरे भावों का चेहरा खराब होता है तुम जिनारे में जाके ठीक कर लेता। जो जिन मंदिर में भाव ठीक नहीं कर पाया वो भगवान के पास गया ना गया एक सा है। इसलिए भाई जितने विद्यार्थी हों उनको यदि अपना ज्ञान क्षोभसम अच्छा रखना है तो प्रतिदिन जिनालय में जाके दर्शन करो और भगवान के विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र को देखो। वहां बच्चों को तो भाई सब बता देना, जितने आपके बच्चे पढ़ रहे हो सबसे बोल देना, यदि साधक पुरुष है प्राचीन जिन विद्वान है इनके और निहारोगे ना मित्र, प्रशस्त प्रशस्त हेतुओं को देखने से परिणाम प्रशस्त होते हैं और परिणामों की प्रशस्ता ही ज्ञान के क्षोभसम को बढ़ाती है। मत देखो ऐसे चेहरे जो रो रहे हो, मत देखो ऐसे चेहरे जो मित्र बिल्कुल उदास हो। प्रातः काल तो जगते ही उदास चेहरा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए है, क्योंकि मंगलाचरण ही तेरा अशुभ हो गया। मां यदि माने कि तेरे भाव खराब हैं तो आपको प्रातः अपने बेटे से थोड़ा दूर चले हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा चेहरा देख लेगा इसका दिन अशुभ हो जाएगा। रहस्य समझ में आ रहा है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आदल शुद्ध है सुमी। एक योगी तुम्हारे घर में चर्या को जाता है तो पहले आप 4 शुद्धियां बोल देते हो। जहां द्रव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि है उसी का नाम चौका है, अन्य तो किचकिच करने वाले किचन है। बुरा तो नहीं लग रहा ना? जहां ध्रुव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि है, हे मित्र शम प्रणाम है आपके, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं राजन टोंगिया भैया, यदि तुझे आस्था है परमेश्वर पर, विश्वास है प्रभु के पाद मूल में और स्वयं के परिणाम साम्य है और तुझे जो भोजन करा रहा है उसके परिणाम भी अत्यंत निर्मल है, मित्र यदि वो जहर भी खिलाएगा ना तो तेरा मरण नहीं होगा। कोई अमृत का प्याला लेके आए और कषाय से भर करके परोसता है, मित्र उसके हाथ जोड़ना, भाई मैं अभी भोजन नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? हमारे गुरु ने समझाया है, गुरु ने समझाया है अशुभ भावों से युक्त जो परोसेगा उसकी लेशा अशुभ चल रही है और आभा उसकी अशुभ है, वो भोजन में मिश्रित हो जाएगी। जब तक उधर में मेरे भोजन रहेगा मेरे भाव खराब हो जाएंगे। श्राप को कदाचित आप भी मुनिराज को आहार देने गए और बीच में किसी ने कुछ कर दिया, आपके भाव बिगड़ गए ना, दूर से खड़े होकर देखना पर महाराज को आहार मत देना। मेरे अशुभ भाव मल में पैर लिप्त हो जाए तो तुम धोके स्नान करके आहार देने जाते हो। हे मित्र मल के पैर लगे आहार नहीं देते हो ना, तो मन में मल लगा को भावों का तब भी आहार मत देना। स्वयं के परिणाम अशुभ हो रहे हैं तो उतने काल तक स्वयं भी भोजन नहीं करना। क्या रहस्य है? डॉक्टरों के यहां जाना नहीं पड़ेगा, सूर्य विज्ञान से और साम्य भाव से भोजन करना जिसने सीख लिया है
सूर्य विज्ञान से और साम्य भाव से जिसने भोजन करना सीख लिया है, भक्ष हो, साम्य भाव हो, सूर्य का प्रकाश हो, जिनदेव की पूजा करके आया हो, निर्गंत गुरु को दान देके आया हो, जिनवाणी सुन के आया हो, यानी ऐसा पुरुष अपने परिवार के बीच में खुश होकर भोजन करेगा, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। इसलिए चौधरी जी मित्र, तुझे मेरी बात बुरी नहीं लगती इसलिए बता देता हूं, स्वान जैसा भोजन मत किया करो, स्वान जैसा भोजन मत किया करो, तुम इंसान हो। आज मेरा ज्ञानी सुन रहा है कि नहीं? स्वान जैसा भोजन मत किया, तुम इंसान हो। स्वान रोटी उठा के कोने में भाग के खाता है, और भारत की भूमि का एक किसान भी इंसान होता ना, वो खेत की मेड़ पर अपना टिफिन खोल के भोजन करता है, परंतु रास्ते में कोई पुरुष जा रहा ना, उससे भी कहता आओ भैया कलेवा कर लो। ये भारत की संस्कृति है, अतिथि संभाग व्रत है। मां, अतिथि संभाग व्रत है। जब भी घर में भोजन बनाओ ना, 2 घर में सदस्य हैं तो ऐसा भोजन मत बना कि 2 के लिए ही बनाओ। ये दरिद्रता कहां से आ गई तुम्हारे घर में? कम से कम 3 सदस्यों का भोजन बनाइए, 2 आप, तीसरा मंदिर में कोई अतिथि आ गया, सुरेश भैया मित्र इतना नियम तू ले ले, अपनी देवी से बोल दिया करो 3 का भोजन बनाना, और मैं जिनालय में, क्योंकि मेरा आहार दान देने का नियम है, सम्यक दृष्टि जीव बिना दान दिए भोजन करता नहीं है। मंदिर में कोई श्रावक बाहर से आया तो मैं लेके आऊंगा, तू चेहरा मत बनाना। और बाहर से ना भी आया हो ना, क्या तुमको कोई पाप नहीं दिखता? इतने श्रावक मंदिर में पूजा करते, तुम्हें एक सम्यक दृष्टि नहीं दिखा? तेरी कितनी खोटी आंख है। किसी एक पुजारी को घर लेके भोजन करा देना, वो भी जघन्य पात्र है। वो भी जघन्य पात्र है। मित्र, जितना पैसे लुटाने में परिणाम में विशुद्धि नहीं बनती, उतना घर में किसी को भोजन कराने में विशुद्धि बनती है। जिसके घर में मामा वो आते रहें, जिसके घर में मामा आते रहें, उस घर का माहौल चेंज रहता है। फिर जिसके घर में महात्मा आते रहें तो उनका घर कैसे चेंज नहीं होगा? टीकमगढ़ के श्रावक बैठे यहां, इनके टीकमगढ़ में इनको पता नहीं है, मालूम एक घर में एक भाई से बरसों से मुख नहीं बोलते थे, आपस में झगड़ा हो गया होगा, पर छोटे भाई ने चौका लगा लिया, और जैसे ही बड़े भाई को मालूम चला कि मेरे घर में भैया के यहां आहार हो रहे महाराज के, अले चलो आचार्य महाराज आए हैं, वो सारा बैर भूल गया। वो मालूम वहां धोती दुपट्टा पहन करके आहार देने पहुंच गया, और छोटा भैया जो था ना, वो बड़े भैया को अपना थाली पकड़ा देता, बोले भैया दोना आहार। और जैसे उसने कहा दोना आहार, बड़े भैया के टप टप आंसू टपकने लग गए, और आकर के मेरे से कहते महाराज अब समझ में आ गया कि महावीर के शासन में यदि गाय सिरे घाट पर पानी पीता था, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि हम 4 साल से मुंह नहीं बोले, आज आपके चरण पड़ गए, हम दोनों भैया भैया बन गए। भैया जब भी तुम चौका लगाओ ना, तो सबको सूचना दे ही दिया करो। क्रूर परिणामी सिंह जैसा जीव मुनिराज के आहार देख करके, मुनिराज के आहार देख करके भरत चक्रवर्ती बन गया। पता नहीं आप लोगों को? आदिनाथ स्वामी के जीव ने श्रीमती बजरंग की पर्याय में जब आहार दिए थे जंगल में मुनिराज को, तो वहां पर शेर, सुअर, नेवला, सर्प आदि प्राणी आहार देख रहे थे। वो मालूम अनुमोदना कर रहे थे, काश मैं भी मनुष्य होता
तो इन धरती के देवता वीतरागी तपोधन के हाथ में ग्रास लग लेता। ऐसा पुण्य का बंद किया कि देने वाला तीर्थंकर बना, तो अनुमोदना करने वाले भी जीव भी उन्हीं के घर में कोई भरत हुआ, यानी वृषभसेन आदि ऐसे अच्छे अच्छे उनके बेटे हुए, तद्भव मोक्षगामी जीव बने। कोई पशु भी देख रहा हो ना दादा, प्रकाश दादा, मर्यादा में रखना, लेकिन भगाना मत। ए मत मानो भवन की मुड़ेर पर चिड़िया देख रही थी आहार को, आप भगाने खड़े हो गए, उसकी अनुमोदना के पुण्य को तुमने छीन लिया। इसलिए मां, जब भी घर में पात्र आए, ऐसे घेर के खड़े मत होना कि सामने कोई श्रावक देखने आए, वो देख ना पाए। मालूम है आपको, हमारे मंदिर में भगवान रहते हैं, मालूम है आपको, लेकिन फिर भी हर वर्ष जुलूस निकलता है। क्यों? महावीर जयंती को जुलूस निकलते कि नहीं? आप पर्यूषण पर्व वगैरह में निकलता ना? क्या उद्देश्य? ओहो, जो बेचारे जीव जिनालय में जाने की योग्यता नहीं रखते, उनके द्वारे द्वार हम जानवर को निकाल रहे हैं। किसी एक ने एक बार निहार लिया, एक बार किसी एक ने निहार लिया, ये वहां बुरा तो नहीं लगेगा? बेटा पूछो, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, सुरेश गदिया तेरे से पूछ लेता, अपनी युवा अवस्था का विद्यार्थी जीवन की याद कर मित्र। कहीं कोई बाला दिख गई और एक बार आंख चली गई तो शरीर झुलसा कि नहीं झुलसा? शरीर झुलस गया उसका जीव का। हे मित्र, जब एक आंख किसी बाला पर डाली तो शरीर झुलस गया, तो एक आंख यानी तीर्थंकर के पर चरणों में डालेगा तो तेरे कर्मों का क्षय क्षय हो जाएगा। जब नारी के दर्शन नर को प्रभावित कर देते हैं, नर के दर्शन नारी को प्रभावित कर देते हैं, तो ज्ञानियों, न नारी हो न नर हो, न नारी हो न नर हो, जो नरोत्तम हो ऐसे पुरुषोत्तम के दर्शन करेगा भगवान के, उसके परिणाम विशुद्ध क्यों नहीं होंगे? भगवान हमारे नारी नहीं है, भगवान हमारे नर नहीं है, वे तो नरोत्तम है, पुरुष नहीं है, वे तो पुरुषोत्तम है। मंत्र शास्त्रों में भगवान की वंदना की है पुरुषोत्तम के नाम से। भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग स्वामी ने वंदना की है पुरुषोत्तम के नाम से। ओम ह्रीम अरहम पुराण पुरुषोत्तमयी, ओम ह्रीम अरहम पुराण पुरुषोत्तमयी वृषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम पुराण पुरुषोत्तमयी वृषभ देवाय नमः। हाथ जोड़ो। ओम ह्रीम पुराण पुरुषोत्तमयी वृषभ देवाय नमः। हे वृषभ जनेश्वर, आप पुराण हो और पुरुषोत्तम हो। क्या हो गया आप सबको? पुराण पुरुषोत्तम ही नमः। जब तक तेरी आत्मा स्वयं पुरुषोत्तम नहीं बन पाए, तब तक मेरे मित्र पुराण पुरुषोत्तम को भूल मत जाना, भूल मत जाना। नींबू की एक बूंद, विजय, नींबू की एक बूंद स्वच्छ जब दूध में डाल दो, आज मेरा क्या होगा? परिणमन होगा कि नहीं होगा? हे ज्ञानी, जामुन की एक बूंद
दूध में डाल दो, परमन होगा कि नहीं? बस बस ठहर जाओ नहीं। माँ उबलते दूध में नींबू निचोड़ेगी तो क्या बनेगा? फट जाएगा ना। हाँ, उबलते दूध में नींबू निचोड़ा तो फटेगा। शांत कुनकुने दूध में जावन डालेगी तो क्या होगा? दही बनेगा। हे मित्र, शांति परिणामों से तुम जिनेश्वर को निहारोगे तो वो ज्ञानी जामन की बूंद पड़ेगी तो दही बन जाएगा, और ज्ञानी कलुषित भावों से पर पुरुष पर नारी को निहारेगा, नींबू की बूंद है तुम फट जाएगा। बजाओ भैया ताली। धन्य हो, धन्य हो। कितने भाव फट गए मनीष, कितने भाव फट गए। क्षण मात्र में फट गए जीव के परिणाम। क्षण मात्र में फट गए परिणाम, क्षण मात्र में फट गए परिणाम। इसलिए मित्र, नींबू मत निचोड़ो गर्म दूध में, कुनकुने दूध में तुम जामन डालो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अशुभ भावों का नींबू मत निचोड़ो, परिणामों की प्रशंसा का जामन निकालो। जब दही बनेगा तो नियम से मक्खन निकलेगा, दही बनेगा मक्खन निकलेगा तो घृत भी बनेगा। ऐसी आत्मा यानी भेद विज्ञान की मथानी से जब स्वरूप में लवलीन होगा तो ये परमात्मा का घृत बनेगा। कोई विकल्प मत करो। मैं कभी नहीं सोच रहा हूं कि आज आप मुद्राज बन जाओ, यथार्थ कह रहा हूं, पर मुझे इस बात का विश्वास है, इस बात का विश्वास है कि जब कोई सेंट बेचने वाला निकलता है तो लंबी श्वास नीरज खींच लेता है। पूछ अपने पिताजी से, तुम्हें दिख तो रहा है, खरीदता तो होगा नहीं पक्के में, उसका चेहरा ही बता रहा है, परंतु वो जब सेंट इत्र बेचने वाला निकलता तो लंबी श्वास खींच लेता है। चलो बिना पैसे का। हे जीव, पर बिना पैसे की सुगंध इसने ले तो ली, पर सुगंध लेने के संस्कार तो पड़ गए। ये बात गहरी समझो, सुगंध लेने के संस्कार पड़ गए। वो सेंट बेचने वाला गली गली में क्यों घूमता है? वो इसलिए घूमता है कि कोई खुशबू ले तो मेरे पीछे दौड़ेगा।